टीवीएस मोटर कंपनी ने रिसेंटली अपने टीवीएस जुपिटर 125 का स्मार्ट एक्स कनेक्ट वाला वेरिएंट लॉन्च किया है, जिसकी एक्स शोरूम कीमत लगभग 96,800 के आसपास है। और ये स्कूटर आपको 1,13,000 रुपये के आसपास ऑन रोड पड़ जाएगा। और अब ये जो नया स्मार्ट एक्स कनेक्ट वाला वेरिएंट है, इसमें आपको क्या कुछ ऑफर करके दिया गया है, क्या इसके फीचर्स हैं, क्या इसकी स्पेसिफिकेशन है, कैसा स्कूटर ये चलाने में होता है, और अगर आप इसको खरीदने की सोच रहे हैं तो फिर आपका इस स्कूटर के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहने वाला है, क्यों आपको इस स्कूटर पर अपने पैसे लगाने चाहिए, या फिर क्यों आपको ये स्कूटर इग्नोर करना चाहिए, या फिर क्या मुझे इस स्कूटर में अच्छा लगता है और क्या मेरे हिसाब से स्कूटर में और बेहतर हो सकता था, ये सारी की सारी बातें आज की इस वीडियो में आपसे करने वाला हूं। और यहाँ पर देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो से सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से मिलती है, तो फिर मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक भी कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करेंगे, जो मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस को बनाता रहूँ। और सबसे पहले टीवीएस जुपिटर 125 स्मार्ट एक्स कनेक्ट के लुक्स, डिज़ाइन और इसकी बिल्ड क्वालिटी के मामले में ही बात की जाए तो दोस्तों वैसे तो इसके लुक्स के मामले में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। जैसा अब तक ये टीवीएस जुपिटर 125 आता रहा है, ये भी देखने में ऐसा ही लगता है और इसके लुक्स काफ़ी सिंपल से होते हैं। कोई भी ये देखने में स्टाइलिश या फिर फंकी सा या फिर स्पोर्टी सा नहीं लगता है, काफ़ी ऐसा ही लगता है जैसे कि अब तक रेगुलर आपके स्कूटर्स आते रहे हैं, वैसा सही इसका भी डिज़ाइन होता है। लेकिन हाँ, बिल्ड क्वालिटी के मामले में ये स्कूटर काफ़ी अच्छा होता है, जैसे कि इसका मडगार्ड हुआ या फिर जो साइड के पैनल से ये आपको अच्छी क्वालिटी के और मेटल वाले दिए जाते हैं। बाकी इसकी जो पेंट क्वालिटी है या फिर जो फिट एंड फिनिश है वो भी काफ़ी अच्छी है। और पेंट का जैसे कि मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ, तो दोस्तों ये जो स्मार्ट एक्स कनेक्ट वाला वेरिएंट है, इसमें आपको दो नए कलर्स दिए गए हैं, जिसमें से पहला तो ये एलिगेंट रेड वाला ही है और ये देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अब तक जुपिटर 125 में या फिर टीवीएस जुपिटर के लाइनअप में जितने भी कलर ऑप्शंस आए हैं, उनमें सबसे ज़्यादा देखने में मुझे ये वाला ही अच्छा लग रहा है और ये वाला ही सबसे ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है। इसके अलावा एक इसमें कॉपर ब्रोंज कलर ऑप्शन भी आपको दिया गया है। व्हील, सस्पेंशन, टायर्स, ब्रेक्स या फिर आप और भी स्पेसिफिकेशंस के मामले में बात करते हैं तो यहाँ पर कोई भी ऐसे चेंजेस नहीं किए गए हैं। और ये जो स्मार्ट एक्स कनेक्ट वाला वेरिएंट है, ये आपको ड्रम ब्रेक के साथ ही दिया गया है। बाकी जो आप टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देख रहे हैं वो ये जुपिटर में पहले से आते ही रहे। और टीवीएस जुपिटर के फ्रंट और रियर दोनों ही जगह आपको 12 इंचेस के व्हील दिए जाते हैं। अगर आप रियर टायर भी देखेंगे तो दोस्तों इसमें आपको 12 इंचेस का ही व्हील दिया जाता है। रियर में आपको ड्रम ब्रेक ही दे रखे हैं। और सस्पेंशन के मामले में इसके रियर में आपको 3 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक दिया जाता है। बाकी अगर आप ग्राउंड क्लियरेंस या फिर सीट हाइट के मामले में या फिर इसके कर्वेट के मामले में बात करते हैं तो फिर ये इन्फॉर्मेशन आपकी डिस्प्ले पर भी आ रही है और इन मामलों में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए। सीट और स्पेस के मामले में ये जो टीवीएस जुपिटर 125 होता है, ये काफी स्पेशियस होता है, काफी अच्छा खासा इसमें आपको लेग रूम दिया जाता है और इसकी सीट पर भी काफी अच्छा खासा स्पेस दिया जाता है, काफी बड़ी इसकी सीट होती है। और उसके साथ साथ टीवीएस जुपिटर 125 में आपको सबसे ज्यादा 125 सीसी के सेगमेंट में बूट स्पेस मिलने वाला है। इसमें आपको 33 लीटर का बूट स्पेस दिया जाता है, जिसमें कि आपके दो हेलमेट आराम से आ जाते हैं और इतना सब तो आपको अब तक मिलता ही आया है। उसके साथ साथ सीट और स्पेस और कंफर्ट के मामले में आप इस स्कूटर में आपको एक अच्छी क्वालिटी का काफी प्रैक्टिकल सा बैक रेस्ट भी लगा करके दिया जा रहा है। और ये बैक रेस्ट सिर्फ आपको इसके स्मार्ट एक्स कनेक्ट वाले वेरिएंट पर ही लगा करके दिया जा रहा है। उसके अलावा अगर आप कन्वेंस के हिसाब से देखते हैं तो फिर इसकी जो सीट है या फिर जिसका फ्यूल टैंक है, ये आपका आगे से ही ओपन हो जाता है और इधर भी आपको एक पॉकेट दी जाती है। और फीचर्स के मामले में इसमें आपको इधर यूएसबी चार्जिंग जैसे फीचर्स भी दिए जाते हैं। और अब फीचर्स की बात हो रही है तो इसमें आपको कट ऑफ साइड स्टैंड तो दिया ही जाता है। उसके अलावा अगर आप इसके हैंडल पास के कंट्रोल को देखते हैं तो फिर लेफ्ट हैंडल पर आपको पास स्विच जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं। बाकी इंडिकेटर का बटन, हॉर्न का बटन तो हो ही गया, जो कि आपको सभी स्कूटर्स में दिया ही जाता है। राइट हैंडल पर इसमें आपको किल स्विच की जगह ऑटो स्टार्ट स्टॉप जैसे फीचर्स दिए जाते हैं। और ये ऑटो स्टार्ट स्टॉप वाले बटन के नीचे आपको इसमें हजार्ड लैंप जैसे फीचर्स भी दे दिए गए हैं। मतलब कि अगर आप इसको ऑन कर देते हैं तो फिर इस स्कूटर के चारों ही इंडिकेटर्स एक साथ ग्लो करने लग जाते हैं। जैसे कि फिलहाल मैं आपको फ्रंट से दिखाता हूं तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि दोनों ही साइड के इंडिकेटर्स एक साथ ग्लो कर रहे हैं। और उसके नीचे इलेक्ट्रिक स्टार्ट का बटन हो गया और ये स्कूटर आपका साइलेंटली स्टार्ट हो जाता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के मामले में अब इसमें आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, जो कि काफी बड़ा सा है। इसमें आपको दो डिस्प्ले दे रखी है और इसमें अब आपको काफी भर के इंफॉर्मेशन दी गई है। जैसे कि अगर आप ये राइट वाली डिस्प्ले देखेंगे तो इसमें आपका स्पीडोमीटर हो गया, ऑडोमीटर हो गया, नीचे आपके ट्रिप मीटर्स आ रहे हैं, साइड में फ्यूल गेज हो गया। उसके बाद अगर आप लेफ्ट वाली डिस्प्ले को देखते हैं तो फिर इसमें आपको काफ़ी अच्छी साइड का टैकोमीटर दे रखा है। बीच में अगर आप देखेंगे तो इंस्टेंटेनियस और एवरेज फ्यूल कंजप्शन जैसे इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी और लो फ्यूल जैसी वार्निंग भी ये स्कूटर देता रहेगा। और नीचे अगर आप देखते हैं तो फिर आपकी डिजिटल क्लॉक हो गई, आपको कितना टाइम हो गया अपने स्कूटर को चलाते हुए वो भी ये स्कूटर आपको बताएगा और उसके साथ साथ ये आपको डेट भी बताता रहेगा। उसके बाद अगर आप इसको मोड वाले बटन से थोड़ा सा टॉगल करते हैं तो फिर
ये स्कूटर आपको बैटरी वोल्टेज भी बताएगा। उसके बाद ये स्कूटर आपको इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज फ्यूल कंजप्शन, टोटल रेंज, मतलब कि आपके स्कूटर में जो पेट्रोल बचा है उसमें आपका स्कूटर और कितनी देर चल पाएगा, वो सब भी ये स्कूटर आपको बताएगा। उसके बाद आपने अपने स्कूटर को कितने % इको मोड में चलाया है, कितने % पावर मोड में चलाया है, वो भी ये स्कूटर आपको बताएगा। और उसके बाद फिर से आपकी मेन होम स्क्रीन आ गई और ये जो आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख रहे हैं इसमें आपको ब्लूटूथ ऐप कनेक्टिविटी भी दी गई है। और ब्लूटूथ से कनेक्ट होने के बाद इसमें आपको जीपीएस नेविगेशन, वॉइस कमांड, कॉल अलर्ट्स के साथ साथ क्रिकेट का लाइव स्कोर, वेदर की रिपोर्ट, या फिर अगर आपको न्यूज़ की अपडेट भी लेनी है तो फिर ऐसे फीचर्स भी आपको इसमें दिए गए हैं। और ऐसे कुछ फीचर्स आपको टीवीएस एंटोर्क के एक्सटी वेरिएंट में भी दिए जाते हैं और उसके जैसा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको दे रखा है। और कुछ और मामलों में भी ये स्कूटर वैसा ही है, जैसे कि अगर आपने टीवीएस एंटोर्क एक्सटी को देखा होगा तो उसमें आपको किक नहीं दी जाती है, तो वैसा ही कुछ ये टीवीएस वालों ने जुपिटर 125 के स्मार्ट एक्स कनेक्ट वाले वेरिएंट के साथ भी किया है। इसमें से भी किक निकाल ली गई है। इसके स्मार्ट एक्स कनेक्ट वाले वेरिएंट में आपको किक नहीं दी जाती है। और ये जो टीवीएस जुपिटर 125 है ना, इसके साथ तो टीवीएस वालों का कभी मन था ही नहीं किक देने का, क्योंकि जब ये लॉन्च किया गया था तब भी बिना किक के लॉन्च किया गया था। और जब लोगों ने टीवीएस वालों को गालियां देना शुरू किया तब जाकर के ये टीवीएस जुपिटर 125 में किक दे दी गई थी। लेकिन अब फिर से उनको मौका मिला है किक निकाल देगा, तो उन्होंने स्मार्ट एक्स कनेक्ट वाले वेरिएंट में से फिर से किक निकाल लिए। इंजन और परफॉर्मेंस के मामले में इस स्कूटर में आपको 125 सीसी का एयर कूल्ड इंजन दिया जाता है। और परफॉर्मेंस के मामले में मुझे इसके इंजन की परफॉर्मेंस ठीक ठाक ही लगती है, या फिर मैं इसकी परफॉर्मेंस को एवरेज ही कहूँगा। और यहाँ पर अगर आप इसको 110 सीसी वाले स्कूटर से कंपेयर करते हैं, जैसे कि टीवीएस का ही जुपिटर 110 सीसी आता है, तो फिर उसके मुकाबले तो आपको ये थोड़ा सा और बेहतर परफॉर्म करता दिखाई देगा। जैसे कि इसका 125 सीसी का इंजन है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और ये थोड़ी सी पावर भी एक्स्ट्रा निकाल रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर आप इसको बाकी और 125 सीसी के स्कूटर से कंपेयर करते हैं तो फिर ये स्कूटर इतना बेहतर परफॉर्म करता दिखाई नहीं देगा। इसका एक्सेलेरेशन, ओवरऑल परफॉर्मेंस आपको ठीक ठाक सी ही लगेगी। और टॉप स्पीड के मामले में भी इस स्कूटर की टॉप स्पीड कोई ऐसी ज़्यादा नहीं होती है। ये स्कूटर 80-85 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर ही अपना दम तोड़ने लगता है। और पावरफुल परफॉर्मेंस तो आपको इस स्कूटर के साथ मिलने ही नहीं वाली है। उसके अलावा अगर आप रिफाइनमेंट, वाइब्रेशन या फिर स्मूथनेस के हिसाब से भी देखेंगे तो फिर उन मामलों में भी ये इंजन इतना ज़्यादा बेहतर परफॉर्म नहीं करता है। इस स्कूटर में आपको कंटिन्यूस वाइब्रेशंस महसूस होगी। अगर आप इसको 40-50 की स्पीड पर भी चलाएंगे तो फिर भी इसकी सीट में आपको हल्की वाइब्रेशंस महसूस होगी। मतलब कि रिफाइनमेंट और वाइब्रेशंस के मामले में भी ये इंजन इतना बेहतर नहीं है। बाकी अगर आप माइलेज के मामले में बात करते हैं तो फिर ये स्कूटर आपको 45-50 किलोमीटर पर लीटर के आसपास का माइलेज काफ़ी आराम से देता रहेगा। और हैंडलिंग और स्टेबिलिटी के मामले में तो आप स्कूटर्स को कैसे भी चलाइए, जल्दी से आपको कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। सारे ही स्कूटर्स काफ़ी ईजी टू हैंडल होते हैं। लेकिन स्टेबिलिटी के मामले में, जैसे कि जिन स्कूटर्स के रियर में आपको आज के टाइम में भी 10 इंचज़ का ही व्हील दिया जाता है, तो दोस्तों वो जो 10 इंचज़ वाला व्हील होता है, अगर आप उसके ब्रेक्स को थोड़ा खींच करके लेते हैं, मतलब थोड़े टाइट ब्रेक ले लेते हैं, तो उसके स्किड करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और इमरजेंसी ब्रेकिंग के टाइम पर 10 इंचज़ वाला व्हील स्किड भी कर जाता है और आपके गिरने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन ये जो टीवीएस जुपिटर में आपको 12 इंचज़ का व्हील दे रखे हैं, इसके स्किड करने के चांसेस बहुत कम है। अगर आप इसके इमरजेंसी ब्रेक भी लेते हैं, आप इसके थोड़े कस करके ब्रेक भी लेते हैं, तो फिर भी ये स्कूटर स्किड नहीं करता। तो मतलब कि एक जो स्कूटर्स ब्रेकिंग के टाइम पर स्किड कर जाते हैं और स्टेबिलिटी के इशू आ जाते हैं, वैसे कोई भी इशू आपको इस स्कूटर के साथ नहीं आएंगे। सस्पेंशंस के मामले में जितने अच्छे सस्पेंशंस आपको इस स्कूटर में दिए जा रहे हैं, इतने आपको इस सेगमेंट के बाकी किसी और 125 सीसी के स्कूटर में नहीं मिलने वाले हैं। और अगर आप इस स्कूटर को खराब रास्तों पर चलाते हैं तो फिर बाकी और स्कूटर के मुकाबले आपको डेफिनेटली इसके सस्पेंशन ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे, ज़्यादा कंफर्टेबल लगेंगे। और ओवरऑल राइडिंग एक्सपीरियंस के मामले में अगर आप ये झूझा वाली परफॉर्मेंस को छोड़ दें तो फिर हर एक मामलों में ही आपको ये स्कूटर अच्छा लगने वाला है। और आपको बाकी और मामलों में, या फिर कंफर्ट के मामले में, या फिर राइड क्वालिटी के मामले में इस स्कूटर के साथ कोई शिकायत नहीं आने वाली है। और खरीदने और ना खरीदने के मामले में मेरा इस स्कूटर पर यह कहना है कि अगर आपको 125 सीसी के सेगमेंट में एक फैमिली स्कूटर चाहिए जिसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी हो, जिसकी फिट एंड फिनिश अच्छी हो, जिस पे आपको प्रॉपर अच्छे से स्पेस मिल जाए, कंफर्ट के मामले में स्कूटर आपके लिए काफ़ी कंफर्टेबल रहने वाला हो, फीचर्स के मामले में जिसमें आपको भर भर के फीचर्स दिए जा रहे हो, तो फिर तो आप इस स्कूटर पर अपने पैसे लगा सकते हैं। बाकी अगर आप 125 सीसी के सेगमेंट में परफॉर्मेंस ढूंढ रहे हैं, या फिर आपको झूझा वाली परफॉर्मेंस चाहिए, या फिर आपको स्पोर्टी से लुक्स चाहिए, तो फिर ये स्कूटर आपके लिए नहीं है। और ऐसे में आपको फिर टीवीएस एंटोर्क जैसे स्कूटर की ओर देखना चाहिए। तो दोस्तों ये तो हो गया टीवीएस जुपिटर 125 स्मार्ट एक्स कनेक्ट पर मेरा वर्डिक्ट। बाकी अगर अभी भी आपके मन में ये टीवीएस जुपिटर 125 को लेकर के कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, तो वो आप बेझिझक मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं।
सकते हैं। और अगर आप कमेंट में नहीं पूछना चाहते हैं तो फिर मेरे जो इंस्टाग्राम के हैंडल्स की लिंक है वो भी मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दे रखी है, आप मुझे वहाँ पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और बस आज की इस वीडियो में इतना ही, और मैं मिलता हूँ अब आपसे अपनी अगली वीडियो में।